हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको लिथोस्फीयर के बारे में कुछ बताया। अब देखो, लिथोस्फीयर मतलब लैंड पार्ट हो गया। अब लैंड पार्ट में हमारे पास क्या है? तो हमारे अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स है बहुत सारे, जो लैंड है, ठीक है, जो पूरी जमीन है। तो पूरी जमीन है मतलब जमीन के ऊपर ही क्या है? प्लेन्स भी है, जमीन के ऊपर प्लेटू भी है, जमीन के ऊपर ही क्या है? माउंटेन्स भी है। ये प्लेटू क्या है, प्लेन क्या है, माउंटेन्स क्या है, ये सारा सब कुछ आप आगे पढ़ोगे। बाकी मुझे पता है कि आपको थोड़ा समझ में आता है। मतलब पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ के बाद में पठार है, पठार को प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। प्लेटू क्या होता है तो समझा देता हूँ, चलो। तो ऐसा जो एरिया रहता है, मतलब जो जमीन से तो ऊपर है, सी लेवल, हाँ सी लेवल समझाया था ना। तो सी लेवल से ऊपर है और सी लेवल से ऊपर उठा हुआ है, फिर ऊपर आके टेबल टॉप हो जाता है, एकदम प्लेन होता है, और फिर सी लेवल के पास में मिल जाता है इस तरह से। तो ये प्लेटू होते हैं, ठीक है। प्लेन्स तो आपको पता ही है, प्लेन मतलब जो प्लेन एरिया रहते हैं एकदम ऐसे सी लेवल के बराबर जो एरियाज रहते हैं। तो इस तरह से क्या है कि कॉन्टिनेंट जो है, तो कॉन्टिनेंट लैंड पार्ट है, उस पर ये सारे फीचर्स होते हैं। तो आप आगे पढ़ोगे ही पढ़ोगे। हम ये पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट होते हैं। अब आप अगर सोच रहे हो कॉन्टिनेंट क्या, तो मैं बताता हूं कॉन्टिनेंट क्या, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स लैंडमास सेपरेटेड बाय वाटर बॉडीज। अभी भी डाउट है, ठीक है, कि कैसे लैंडमास, कैसे वाटर बॉडीज। तो देखो समझो क्या होता है कि मैंने आपको ये तो समझा ही दिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ भी गया है कि नीचे से तो जमीन जुड़ी हुई है, ये कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट सब नीचे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब क्या, जो गड्ढा बना है ना बीच में, तो उसमें पानी भर गया। अब पानी जो भरा तो ये वाटर बॉडीज हो गई पूरी, ये भी वाटर बॉडी है, ये भी वाटर बॉडी है, सब ये पूरा पानी, ठीक है। तो ऐसा सपोज करो, चलो ठीक है, ये आपके पास सिर्फ जमीन ही जमीन थी, पानी नहीं था, आपने नल खाली छोड़ दिया अगर यहाँ पे, ठीक है। एक 3D इमेज है आपके पास, अगर नल खाली छोड़ देते हो तो सबसे पहले पानी कहां भरेगा? गड्ढों में, ठीक है। तो ये सारे गड्ढे थे, इन सारे गड्ढों में क्या हो गया? पानी भर गया। अब लेकिन ऐसा हो गया कि पानी भर गया, तो पहले अगर पानी ना था तो आप पैदल 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 यहां चले जाते, लेकिन अब पानी है उसमें। तो ये जो डिप्रेशन में पानी आया है ना, तो इस कारण से साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों अलग अलग है। तो ये लैंडमास दोनों, ठीक है, लैंडमास सेपरेटेड बाय वाटर बॉडीज। तो बीच में वाटर बॉडीज आ गई हैं, ठीक है। तो उस कारण से क्या हो गया, ये जो सेपरेटेड लैंडमास है, तो ये अलग अलग कॉन्टिनेंट कहलाने लगे। जैसे कि ये पूरा अलग है अफ्रीका, ठीक है, ये पूरा अलग है साउथ अमेरिका, ये पूरा अलग है नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा अलग है ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा यहाँ पे यूरोप, ठीक है। ये यूरोप एशिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें बीच में कुछ आता है, अभी बताऊंगा आगे, ठीक है। और ये है एशिया, ठीक। अब पोजीशन देख लो एक बार जरा। तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया। आगे और बता दूंगा, चलो। तो ये क्लियर हो गया आपको? आई होप मैंने बता दिया कि कॉन्टिनेंट क्या चीज है। तो कॉन्टिनेंट इज द पार्ट ऑफ लैंडमास विच इज सेपरेटेड बाय वाटर बॉडीज। अब देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। तो कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं जो हमने आपको बताए। फाइन, आगे देखो क्या है नेक्स्ट। तो ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, बड़ी फ्रेम पे देखो जरा, बड़ी पिक्चर अच्छे से समझ आती है। तो ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं और ये पूरा वाटर बॉडीज हैं। वाटर बॉडीज भी पढ़ेंगे हम आगे, जब लिथोस्फीयर के बाद में हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे ना। तो हाइड्रोस्फीयर में मैं आपको वाटर बॉडीज के बारे में भी समझाऊंगा कि हाइड्रोस्फीयर कैसे कैसे हैं, क्या क्या है, सारी चीजें, चिंता मत करो। अब देखो, अब जो कॉन्टिनेंट्स है तो सारे कॉन्टिनेंट्स को भी समझना जरूरी है नहीं है? तो कॉन्टिनेंट्स में देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। देखो जरा, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं कहीं मैं, तो इधर देख लो आप, ठीक है, ये एशिया है। तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। वर्ल्ड के दूसरे कॉन्टिनेंट देखो, ये छोटू सा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये देखो यूरोप भी छोटा है, नॉर्थ अमेरिका भी एशिया से छोटा है, साउथ अमेरिका भी, अफ्रीका जो है टक्कर का है लेकिन छोटा है, ठीक है। तो ये क्या है? एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा। बी प्राउड ऑफ हैविंग योर कंट्री इन द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हमारी कंट्री जो इंडिया, तो हम लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में है। क्लियर है? मजेदार बात है। अब देखो क्या है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो पूरा अर्थ है, पूरे अर्थ का 1/3 तो एशिया में है। जितनी भी जमीन ऊपर दिख रही है ना, जो ओशियन बेड नहीं, जो कॉन्टिनेंट वाली लैंडमास है, तो उसका 1/3 कहां पे है? उसका 1/3 एशिया में है। क्लियर? अब क्या है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब हम आगे पढ़ के आए हैं, ठीक है। ये अर्थ है, तो अर्थ का ये क्या हो गया? ये 0 डिग्री अगर, तो 23 डिग्री ऊपर नॉर्थ, 23 डिग्री नीचे साउथ। तो एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये दोनों होते हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है तो वो एशिया में आता है। ये देख लो, एशिया की पोजीशन है, यहां से निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एशिया से निकलते हुए जाता है, एशिया के जो सदर्न कंट्रीज है उनसे क्रॉस होते हुए जाता है। क्लियर? आगे क्या है?
आगे देखो, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट, ये चीज। अब देखो ये जो है ना, इसके इधर यहां पे यूरोप है पूरा, कैसा, चलो मैं दिखाता हूं। तो ये देखो, ये ब्लू कलर में आपको यूरोप दिख रहा है। अब यूरोप और एशिया में आप बॉर्डर कैसे बनाओगे, तो यहां पे एक नेचुरल बॉर्डर है, मतलब एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। यहां तो फिर समुद्र आ गया, तो एक जो माउंटेन रेंज है, जो रशिया और यूरोप के बीच में माउंटेन रेंज है, ठीक है, तो वो माउंटेन रेंज कौन सी है, यूरल माउंटेन, क्लियर। तो उस सेंस में कहा गया एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूरल माउंटेन ऑन दी वेस्ट, तो वेस्टर्न साइड में यहां पे ये यूरल माउंटेन्स हैं, और यूरल माउंटेन्स ने सेपरेट किया है एशिया को, मतलब एशियन कॉन्टिनेंट को यूरोपियन कॉन्टिनेंट से, क्लियर। आगे क्या है, द कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। अब क्या होता है कि ये जो वाला पूरा पार्ट है, मतलब यहां पे जैसे यूरोप आ गया, यूरोप और रशिया, ये जो यूरोप और एशिया दोनों जो कहना कह लो, तो यूरोप और एशिया का जो पार्ट है, क्योंकि यहां पे देखो बड़ी कंट्री रशिया ही है ना, तो इसलिए रशिया भी बोल सकते हैं हम। तो यूरोप और एशिया का जो कंबाइंड पार्ट है उसे हम कहते हैं यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया, ध्यान रखना है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं यूरेशिया भी एक कॉन्टिनेंट है, तो ऐसा नहीं है, वो ये चीज है, क्लियर हो गया ना ये। तो ये कॉन्टिनेंट हमने पढ़ लिया एशिया, चलो बढ़िया, ताली बजा दो इसी बात पे। सेकंड कॉन्टिनेंट क्या है हमारे पास, यूरोप। तो यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। तो अब ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो है यूरोप है, यहां पे यूरल माउंटेन है, बताया था मैंने अभी, ठीक है। तो एशिया से ही लगा हुआ, लेकिन छोटा बहुत है, जरा वर्ल्ड मैप पे देखो आप इसे, तो ये एशिया के कंपैरिजन में तो बच्चा है ना, तो ये क्या है, यूरोप एक छोटा कॉन्टिनेंट है, क्लियर। आगे क्या चीज है, तो द कंटिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, पता है, देखो कैसी बात लिखी है यहाँ पे, हमें पता है, वही बता रहे हैं। आगे क्या है, द आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट, हाँ जी, ये चीज पता नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखो तो क्या होता है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ, ऊपर चले गए, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर एक आर्टिक सर्कल, पढ़ा था हमने चैप्टर 2 में। तो ये आर्टिक सर्कल चैप्टर 3 में पढ़ा था। ये आर्टिक सर्कल जो है, तो आर्टिक सर्कल जो है वो कहां से निकलता है, एशिया से निकलता है, ठीक है, आर्टिक सर्कल, क्लियर है, ध्यान रहेगा नहीं। तो यूरोप में क्या है, यूरोप में द आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट, फाइन। नेक्स्ट क्या है, इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, हाँ जी, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके 3 तरफ पानी है, 3 तरफ, इधर भी पानी है, यहां मेडिटेरेनियन सी है, इधर भी पानी है, ठीक है, और इधर भी पानी है, ऊपर आर्टिक सर्कल आर्टिक ओशियन आ गया। अभी ओशियंस हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। तो ये तीनों तरफ क्या है, समुद्र है, तीनों तरफ समुद्र है, तो हम क्या कह रहे हैं इसे कि इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ कॉन्टिनेंट है ये, क्लियर। आगे देखो क्या है, हाँ, अगला कॉन्टिनेंट आ गया हमारे पास अफ्रीका। वर्ल्ड मैप पे ध्यान है ना, अफ्रीका कहां है, तो अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं हम जरा। तो क्या है, ये बोल रहे हैं एशिया के बाद में अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, सेकंड लार्जेस्ट तो लग रहा है, इन दोनों से भी, इससे भी और इससे भी सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, चलो इसका नाम देते हैं अफ्रीका। अब क्या है, अफ्रीका में और फीचर्स देखते हैं अगर हम, तो द इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कंटिनेंट, हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है कि जो 0 डिग्री है तो वो लगभग बीच से निकला हुआ है, जो इक्वेटर है ना, तो इक्वेटर एकदम बीचों बीच से निकला है, तो यहां ऊपर भी नीचे भी बराबर है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें तीनों पैरेलल्स देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों जो पैरेलल्स है, तीनों जो लैटिट्यूड्स हैं, ये तीनों लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, यहां से पास होते हैं अफ्रीका से। तो अफ्रीका तो बड़ा लकी हो गया, यहां पे तीनों कॉन्टिनेंट, तीनों जो लैटिट्यूड्स है वो पास होते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट पैरेलल पास होते हैं। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड बाय ऑल साइड्स बाय ओशियन एंड सी, हाँ जी, तो ये भी एक अच्छी चीज है, जानने वाली चीज है कि ये कॉन्टिनेंट को अगर आप देखोगे तो इधर भी सी है, रेड सी हो गया, इधर मेडिटेरेनियन सी हो गया, इधर अटलांटिक ओशियन हो गया, नीचे सदर्न ओशियन हो गया, इधर इंडियन ओशियन हो गया। तो चारों तरफ क्या है, ओशियन और सी देखने को मिल जाएगा, चारों तरफ ये सेपरेट है, मतलब एक आइलैंड टाइप का ओशियन हो गया ये, कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। तो ये चीज है। आगे देखो क्या है, और अब अगर आगे देखें हम तो you will notice that the world's longest river the Nile flows through Africa। अब अफ्रीका में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है, देखो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में पहले क्लियर कर देता हूं यहां पे, क्यों, क्योंकि आगे आएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। लॉन्गेस्ट मतलब क्या है कि ये यहां से चल के यहां तक चले गई, ये लॉन्गेस्ट। और लार्जेस्ट मतलब क्या है, जो यहां से यहां तक ही गई हो लेकिन इतनी बड़ी रिवर है, ठीक है, इतनी बड़ी रिवर है, मतलब इसमें पानी क्या है, इसमें पानी बहुत सारा लेके चल रही है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर देखें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मोर इन दिस रिवर एज कंपेयर टू दिस रिवर। तो ये लॉन्गेस्ट जरूर है, बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती है, ठीक, यहां इजिप्ट से चालू होती नीचे तक बहुत लंबे तक जाती है ये। तो क्या होता है कि लॉन्गेस्ट रिवर है कौन सी, नाइल रिवर, और वो नाइल रिवर कहां पे है, नाइल रिवर है अफ्रीका में।
अब आप सोच रहे होंगे कि लार्जेस्ट कौन सी, तो बताता हूं आगे, चलो ठीक है। ये देखो अब आता है क्या, नॉर्थ अमेरिका। ठीक, नॉर्थ अमेरिका वर्ल्ड मैप पे देखना है तो वर्ल्ड मैप पे ये देख लो नॉर्थ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये रहा यहां पे नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका जो है, तो नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट एशिया, सेकंड अफ्रीका और थर्ड कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका में इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, कंट्री ज्यादा नहीं है, देखो कितनी है, तो ये यूएसए, ये यूएसए का ही, अलास्का यूएसए का पार्ट है, यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, मैक्सिको और ये कुछ कुछ नीचे थोड़ी सी कंट्री है, तो ज्यादा कंट्रीज नहीं है नॉर्थ अमेरिका में। और एक और चीज, नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी सारी कंट्रीज के पास में क्या है, क्या कह सकते हैं कि ओशियन एरिया है। ठीक है, मतलब कोस्टल लाइन है। देखो यूएसए का भी कोस्टल लाइन है, ठीक है, मैक्सिको का भी कोस्टल लाइन है, कनाडा का भी कोस्टल लाइन है, ग्रीनलैंड का भी कोस्टल लाइन है। तो ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका। ये चीज ध्यान रखना। हाँ, हम अमेरिका सुनते से क्या लगता है हमें, कंट्री है, तो अमेरिका कंट्री ये वाला है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये यूएसए है, ये एक पार्ट है कॉन्टिनेंट का। और पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को क्या कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, नॉर्थ क्यों कहा जाता है ये भी समझ लो। नॉर्थ इसलिए कहा जाता है, देखो क्योंकि ये साउथ में है, ये वाला भी अमेरिका है, अभी आगे पढ़ेंगे, ये साउथ अमेरिका है, और साउथ के कंपैरिजन में ये क्या है, ये नॉर्थ में है, तो इसे नॉर्थ अमेरिका कहेंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जबरन ही हम परेशान हो रहे हैं। आगे देखो क्या है, ठीक, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका जो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अगली चीज क्या है, इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा, ये चीज समझो जरा क्या है। ठीक है, इस्थमस ऑफ, इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। ये यहां पे क्या होता है, पनामा कैनल है एक, तो शिप्स निकल जाती है, मतलब चलो इस पे समझा दो, इस पे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो क्या होता है कि ये जो एरिया देख रहे हो आप, तो ये ग्रीन कलर देखो पतला 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 होता आ गया और साउथ अमेरिका से फिर कनेक्ट हो रहा है। तो यहां से यहां तक जमीन से जुड़ा हुआ है, ये अलग नहीं है। अब खोल दिया है वहां पे एक कैनल बना लिए ताकि शिप्स वगैरह निकल जाए, आसानी होनी। तो शिप को कैसे जाना पड़ता है, इधर घूम के जाना पड़ता है पूरा। ठीक है, तो शिप्स वगैरह निकल जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो नेचुरली ये कनेक्टेड था। और इस्थमस यहीं से निकल के आया। इस्थमस क्या होता है, तो नैरो लैंडमास विच कनेक्ट्स टू मेजर लैंडमास। तो दो बड़े बड़े लैंडमास को एक पतली सी स्ट्रिप ने, एक नैरो लैंडमास ने अगर कनेक्ट किया है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इस्थमस। ठीक है, ये इस्थमस था। चलो आगे देखो क्या है। ओके, ये इस्थमस वगैरह आ गया हमारे पास में, तो ये यहाँ पे इस्थमस है, क्लियर। और स्ट्रेट भी एक चीज होती तो वो भी समझ लो। अब जैसे क्या होता है यहां पे, तो आप देख रहे हैं इस्थमस क्या होता है, अ नैरो स्ट्रिप, ये आपकी बुक में भी है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंडमासेस। दो लैंडमासेस को अगर ज्वाइन कर रहा है, कौन, दो लैंडमासेस को अगर एक नैरो स्ट्रिप ज्वाइन कर रहा है तो वो इस्थमस कहलाएगा। वहीं पे स्ट्रेट ये हो जाता है कि अगर दो लैंडमास है, जैसे आप इंडिया देखोगे और ये श्रीलंका देखोगे, इन दोनों को अलग कर रहा है कोई वाटर बॉडी। ठीक है, तो अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशियंस। तो दो लैंडमास को अलग करने वाला और दो वाटर बॉडीज, जैसे आप देखोगे इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, इन दोनों को बीच में से एक पतली सी स्ट्रिप ने जोड़ के रखा है। एक पतली सी स्ट्रिप क्या है, पैसेज ऑफ वाटर ने जोड़ के रखा है, उसे स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट और इस्थमस दो नए शब्द सीखे हमने आज, इन्हें ध्यान रखना है, हमेशा गांठ बांध लो एकदम। क्यों, क्योंकि भूल जाते हैं अधिकतर बच्चे। आ गया समझ में यहां तक। चलो, तो अभी हमारा ये भी हो गया कि इस्थमस ऑफ पनामा जो है तो उसके थ्रू कनेक्टेड है नॉर्थ अमेरिका, और इसके नीचे जो साउथ अमेरिका है वो दोनों। ठीक है, द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हाँ जी, ये जानना भी जरूरी है। ये कॉन्टिनेंट को क्या बोल रहे हैं, इट लाइज कंप्लीटली इन नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखो ये पूरा अर्थ है, पूरा अर्थ में यहां से इक्वेटर निकालेंगे जैसे हम। ठीक है, मैं इसलिए नहीं चला रहा हूं, ये अभी चल नहीं रहा है, रुको जरा 2 मिनट में चालू करते हैं इसे। तो जैसे क्या है, ये पूरा का पूरा आप अर्थ देखोगे तो पूरे के पूरे अर्थ में क्या हो रहा है, पूरे के पूरे अर्थ में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है तो ये नॉर्थ में है। ठीक है, यहां से अगर आप 0 डिग्री इक्वेटर देखते हो तो इक्वेटर के क्या है, नॉर्थ में है ये। और उसी के साथ साथ में क्या है कि ये वाला जो पार्ट है, यहां से हमने टाइम का देखा था कुछ, ध्यान आया, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कहां से निकलता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ग्रीनविच मीन टाइम जो है तो वो ब्रिटेन से जो निकलता है यहां से, तो यहां से जो निकलता है तो उसके आगे ईस्ट, उसके पीछे वेस्ट, तो ये वेस्ट में है। तो इसी सेंस में यहां पे जो लिखा है ना, बहुत अच्छी तरह से लिखा है, बहुत सही एकदम से, ठीक है। क्या, द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन नदर्न, मतलब ग्लोब के नॉर्थ में है वो और वेस्ट में है, तो नदर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है नॉर्थ अमेरिका। आगे चीजें यहां तक समझ में। नेक्स्ट क्या है देखो जरा, साउथ अमेरिका। ठीक है, अब जो अगला कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे हम वो है साउथ अमेरिका। तो
नॉर्थ अमेरिका के नीचे जो है वो साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। अब साउथ अमेरिका में देखो आप क्या चीज है, तो साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। जादू हो गया ना, चालू हो गया। देखो क्या है, तो साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसका मतलब क्या है वो भी समझ लो जरा 2 मिनट में। तो जैसे ये यहां पे से इक्वेटर निकला है 0 डिग्री, तो उस इक्वेटर के नीचे जो है, ठीक है, इक्वेटर के नीचे क्या हो जाएगा, साउथ, तो सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ अमेरिका लाई करता है, ठीक है। आगे देखो क्या है, फिर अगली चीज है द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हाँ जी, ये भी जानने वाली चीज है क्या, कि साउथ अमेरिका में क्या है, साउथ अमेरिका में वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, लॉन्गेस्ट बोला, देखो लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट तो हमारे पास है भैया, ठीक है, हाईएस्ट हिमालयास जो है, तो हिमालयास क्या है, हिमालयास इंडिया में है, इंडिया एशिया वाले पार्ट में है, क्लियर। और अगर बात करते हैं हम किस चीज की, लॉन्गेस्ट की, मतलब ये हाइट में सबसे ऊंचा हमारे पास है हिमालयन माउंटेन्स। लेकिन अगर लॉन्गेस्ट की, लॉन्गेस्ट मतलब क्या है कि जो माउंटेन की रेंजेस क्या है, बहुत लंबी है, बहुत दूर तक चलते आ रही है ना ऐसी, तो वो माउंटेन रेंज जो है, वो माउंटेन रेंज कहां पे, साउथ अमेरिका में, ठीक है, ये यहां पे ऐसी, ये साउथ अमेरिका में जो है, तो वो साउथ अमेरिका में क्या लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज का नाम क्या है, एंडीज। ध्यान रखना है आपको, 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। एंडीज माउंटेन रेंज जो है, तो वो यहाँ पे साउथ अमेरिका में ऐसे चलती है, ठीक है, मतलब इस तरह से यहाँ पे क्या है, पूरी रन कर रही है ये एंडीज माउंटेन रेंज, क्लियर। अब देखो आगे क्या है, तो एंडीज माउंटेन रेंज हो गया। एंडीज माउंटेन रेंज के बाद में क्या है, साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन। अब फिर वही लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट में कंफ्यूजन नहीं रखना है, मैंने आपको बताया अफ्रीका में क्या है, अफ्रीका में आप देखोगे तो लॉन्गेस्ट रिवर है, रिवर नाइल, लेकिन लार्जेस्ट रिवर की जब बात करते हैं हम, तो साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन रिवर, द ग्रेट अमेजोन रिवर, ठीक है। तो अमेजोन रिवर जो है, तो अमेजोन रिवर इस तरह से ब्राजील वगैरह से होते हुए जाती है और अटलांटिक ओशियन में ड्रेन करती है, लेकिन जब ये जाती है तो अपने साथ में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करवा लेती है। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, चलो मैं बताता हूं। जैसे एक मेन रिवर है, एक मेन रिवर में जब एक रिवर आके मिलती है ना, अपना पानी जब मेन रिवर में आके देती है, अपना पानी ट्रिब्यूट कर देती है, वो ट्रिब्यूटरी कहलाती है। तो ये साउथ अमेरिका में क्या है, साउथ अमेरिका में ब्राजील वगैरह, जो ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुला, ये सारी कंट्रीज से मिलती हुई जो रिवर्स हैं, वो सब रिवर्स एक पूरा ड्रेनेज सिस्टम बनाती है, ठीक है, अमेजॉन बेसिन बनाती है। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी है इसमें, पानी है यहाँ पे, बहुत बड़े, बहुत घने जंगल हैं। आप और अच्छे से पढ़ोगे 7th क्लास में इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है। ये हो गया, तो ये साउथ अमेरिका। अब देखो साउथ अमेरिका के बाद में हमारा जो 6th कॉन्टिनेंट है, 5 कॉन्टिनेंट पढ़ लिए हैं, जरा रिकॉल करते हैं एक बार। एशिया पढ़ा हमने, यूरोप पढ़ा हमने, अफ्रीका पढ़ा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, 5 पढ़ लिए। अब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहां है वर्ल्ड मैप पे, देखो जरा, तो वर्ल्ड मैप पे अगर हम देखें तो इधर ये कोने में छोटा सा एक सदर्न हेमिस्फीयर में एक जो कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक। अब ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट जो पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है, पूरा मतलब कंप्लीट, क्लियर। आगे देखो क्या है, आगे अगर अगली चीज देखें हम, तो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा सबसे छोटा इन द सेंस साइज में नहीं है, सबसे छोटा जो सदर्न हेमिस्फीयर में। बाकी जो दूसरे सदर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट है वो कौन कौन से, जैसे साउथ अमेरिका भी आता है सदर्न हेमिस्फीयर में, मेजर पार्ट आता है उसका, अफ्रीका भी आता है सदर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में और सबसे छोटा सदर्न हेमिस्फीयर का कॉन्टिनेंट है, ठीक है। आगे क्या है, इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशियंस एंड सी। तो अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया को, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये। हाँ, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, पता है हमारे साथ में एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ऐसा है कि हम यूजुअली, जैसे बुक में भी ऑस्ट्रेलिया लिखा है, आपके साथ क्या कंफ्यूजन है, बुक के साथ ही कंफ्यूजन है, ठीक है। ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है, ठीक, ये कॉन्टिनेंट है ओशियाना। क्यों? क्योंकि ओशियाना कॉन्टिनेंट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में न्यूजीलैंड भी आता है, पपुआ न्यू गियाना भी आता है, ठीक है, मेलेनेशिया भी आता है, पॉलिनेशिया भी आता है, ठीक है, ये सारा पार्ट आता है। तो उस सेंस में क्या है, उस सेंस में अगर हम देखें तो ये पूरा ओशियाना कॉन्टिनेंट। और एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, आपकी बुक अभी अपडेट नहीं हुई लेकिन मैं आपको बताता हूं, एक नया कॉन्टिनेंट और डिस्कवर किया गया जिसमें न्यूजीलैंड और ये कुछ आसपास के आइलैंड आते हैं। अब आपका होमवर्क में देता हूं, चलो आप थोड़ी क्यूरियोसिटी जगह ना, कि जो एक नया कॉन्टिनेंट रिकॉग्नाइज किया गया इसका नाम क्या है, ठीक है, न्यूजीलैंड और उसके आसपास के आइलैंड, तो 8 कॉन्टिनेंट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। ऑस्ट्रेलिया जो है ओशियाना कॉन्टिनेंट ब्रॉड सेंस में कहते हैं, लेकिन आपकी बुक में क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लिखा तो हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे, और बुक में जो एक नया कॉन्टिनेंट की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो आपको गूगल पे ढूंढना है होमवर्क, तो वो मिला के जैसे देखा जाए तो ऐसे 8 कॉन्टिनेंट हो रहे हैं, लेकिन अभी 7 कॉन्टिनेंट मान के चलो, ठीक है। अब क्या होता है, तो इट इज सराउंडेड
ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सी। तो चारों तरफ से क्या देखो, इधर भी ओशियन, इधर भी ओशियन, सी है, इधर सब कुछ है, तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये आइलैंड कॉन्टिनेंट है, ठीक है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, इसीलिए इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। 6 हो गए। अब 7वां देखो, 7वां क्या है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका देखो, ये अंटार्कटिका है ना, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे हम यूजुअली भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई रहता भी नहीं है, उसकी गिनती कॉन्टिनेंट्स में की नहीं जाती, लेकिन जमीन तो है वो भी, ठीक है, तो गिनना तो पड़ेगी हमें। अब देखो क्या है, अंटार्कटिका कंप्लीटली, अंटार्कटिका लाइज, ठीक है, यहां पे लाइज कर लो, अंटार्कटिका लाइज कंप्लीटली इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब देखो कहां है, तो ये है अंटार्कटिका, जो पूरे, अगर इसको एक सेकंड रुको, ठीक है, जाना नहीं कहीं पे, मैं आता हूं, ठीक। ये देखो, ये है हमारे पास ग्लोब। अब ग्लोब पे आप देखोगे तो ये तो ग्लोब हो गया, सारे कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं आपको ऊपर से। अब जो अंटार्कटिका हम पढ़ने वाले हैं ना, तो अंटार्कटिका इधर है साउथ में, एकदम साउथ में, दिखता नहीं है यहां से, तो अंटार्कटिका ये यहां पे है, ठीक है, तोड़ दिया है मैंने लेकिन वो जुड़ जाएगा। तो ये अंटार्कटिका यहां पे साउथ में, ये वाला जो कॉन्टिनेंट दिख रहा है आपको नीचे, ये है अंटार्कटिका। फाइन। अब अंटार्कटिका जो है तो एक सदर्न हेमिस्फीयर में पूरे कंप्लीटली, एक मिनट और रुक जाओ, तो पूरी तरह से कंप्लीटली लाई करता है साउथ में अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका की इंटरेस्टिंग चीज और देखते हैं हम, तो द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो ये नीचे की तरफ है, इसका 3D में यहां देखें तो यहां साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बताया था आपको स्टार्टिंग चैप्टर्स में। तो नॉर्थ से साउथ तक जो पूरा एक्सिस निकला हुआ है ना, तो साउथ पोल अंटार्कटिका में आता है। फाइन, साउथ पोल अंटार्कटिका में आता है। इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट। हाँ जी, ये जानने वाली जरूरी चीज है क्या, कि क्योंकि साउथ पोल में तो सोलर इंसुलेशन कम जाएगी, और जमीन है तो अब जमीन के ऊपर क्या है, परमानेंटली ये आइस शीट जो होती है, ग्लेशियर्स होते हैं, तो ग्लेशियर्स से ढका हुआ रहता है। तो यहां पे क्या है, ग्लेशियर ही ग्लेशियर है सारा सब कुछ, ठीक है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। अच्छा, परमानेंट भी लिखा है यहां पे, समझना क्या है, यहां पे परमानेंटली ह्यूमन बींग्स नहीं रहते हैं, मतलब टेम्पररी तो रहते हैं। टेम्पररी कैसे रहते हैं वो समझाता हूं। तो यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, तो विंटर्स में पॉपुलेशन हो जाती है 0, कोई नहीं रहता, विंटर्स बहुत हार्श हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन समर्स में क्या होता है कि रिसर्च सेंटर है, बहुत ज्यादा स्टडी चलती रहती है यहाँ पे, साइंटिस्ट वगैरह जो रहते हैं, जियोलॉजिस्ट वगैरह जो रहते हैं, तो वो देखते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो अंटार्कटिका में क्या होती है, स्टडी चलती रहती है। तो देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, क्योंकि परमानेंटली कोई नहीं रहता, स्टडी पर्पज से जाते हैं लोग, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वहां पे रिसर्च करते हैं, वापस आ जाते हैं। क्लियर। तो रिसर्च स्टेशन बनाए, हर कंट्री ने अलग अलग रिसर्च स्टेशन बनाए। तो इंडिया ऑल्सो हैज रिसर्च स्टेशन देयर, ठीक है। दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये इंडिया के रिसर्च सेंटर है, ठीक है, ये इंडिया के रिसर्च सेंटर है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब बताओ मुझे जरा, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं, सारे कॉन्टिनेंट हो गए हमारे। तो सातों कॉन्टिनेंट एक बार फटाक से रिकॉल करेंगे सारे, एशिया, यूरोप, बोलो बोलो जल्दी उधर से, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका पढ़ा, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में हमने ये लास्ट में पढ़ा अंटार्कटिका। तो ये हमारे सारे कॉन्टिनेंट हो गए कंप्लीट, वीडियो लेक्चर भी हो गया कंप्लीट, सारे टॉपिक्स हो गए यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। तो हमने एक पिलर कंप्लीट कर लिया है चैप्टर का, हमने आपको लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के सब टॉपिक्स, सिर्फ सोशल ही नहीं, सोशल के अलावा साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ आपको ऐसे ही वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और बहुत आसानी से अपना सिलेबस घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।